हाय ट्रेडर्स, आज आप लोगों का ट्रेडिंग कैसे रहा। चलिए हम पहले ये देखते हैं कि आज हमने क्या लेवल दिया था, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट क्या रेस्पेक्ट किया नहीं किया। फिर उसके बाद हम कल के लिए क्या रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी में मैंने जो लेवल दिया है, देखो एग्जैक्ट मैंने कल आपको बताया था। देखो मार्केट गैप डाउन खुला, मैंने आपको फिगर भी बताया था, एग्जैक्ट फिगर बताया था। मैंने क्या बताया था आपको, 21,450 तक मार्केट आके यहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। आप लोग देखो, ध्यान से देखो, 21,448 का लो बनाया। तो आप लोग ये चीज़ को समझो कि हमें पहले कैसा पता चल गया कि मार्केट यहीं तक आके यहीं से घूम सकता है। ये देखो, फिर वहीं से काफ़ी देर मार्केट अटका अटका अटका, फिर दोबारा इसी रेंज पे आया जो मैं आप लोगों को पहले ही बताया, 21,470, 21,480 और 21,500 का जो ये रेंज था, इसी रेंज में अटका आया मार्केट। और उसके बाद यहीं से मार्केट ऊपर को निकल गया। तो आप लोग ये चीज़ समझो कि मार्केट में ऐसे लेवल कैसे निकल के आते हैं। तो और जैसा अपने प्रोडिक्शन कैसे काम कर रहा है, जैसे अभी तक हमने 32 एपिसोड्स हमने बना चुका है, 32 एपिसोड्स हमने डेली डेली का डाल लिया है। तो आप लोग इसे समझना कि हमारा मार्केट में क्या एक्यूरेसी है और हमारा लेवल कैसे काम करता है। ये देख लो, बैंक निफ्टी देखो, मार्केट खुला, नीचे आया, मैंने आपको बोला 47,000 10 पॉइंट से रह गया था। उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट इसी की रेंज पे जो रेसिस्टेंस हमने दिया है, देखो किस तरह के जो लेवल हम दे रहे हैं, देखो बिल्कुल इसी रेसिस्टेंस के पास पास में आके आके पूरा अटक गया मार्केट। तो इस चीज़ का समझना है। देखो बिल्कुल बॉटम बॉटम लेवल है, देखो क्या शानदार लेवल था। देखो बॉटम पे हमने पकड़ा, देखो यहीं से पकड़ा, फिर ऊपर का भी लेवल दिया, मार्केट एज इट इज़ वहीं पे आया है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना है कि देखो फिर निफ्टी में क्या हुआ, ये भी आप लोग देख लो। फिर निफ्टी में भी देखो, जो लेवल था जो कल ड्रॉ किया था, देखो मार्केट खुला, ऊपर के रेसिस्टेंस तक गया, फिर इसी रेसिस्टेंस के पास लास्ट तक बंद हो गया मार्केट। ना तो नीचे आया ना ऊपर आया। ये 15 मिनट का ये दूसरा कैंडल जो बना, फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट इसी के अंदर रह गया। तो ये चीज़ आप लोग समझना, इसी को सीखने की कोशिश करना। जो लेवल हम देते हैं उस लेवल कितनी पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग आइडेंटिफाई करना सीखो, तो इसमें हो जाता है। ऐसे नहीं है, काफ़ी लोग बोल रहा था कि ये वो है, कल तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, आज तो अच्छा खासा लॉस हुआ। तो यही है कि मार्केट में आप लोग देखना है, ट्रैप नहीं बनना है, ठीक है। तो यही है कि आप लोग इसको समझना। थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग इस एनालिसिस कैसे करते हैं आप लोग ये देखो कि जो प्रीवियस लेवल्स है जो है उस पर मैं मार्क करने जा रहा हूँ। जैसे कि हावरली कैंडल था, पूरा ईएमए आज डाउन में था, लेकिन लास्ट की 2 घंटे में ईएमए बिल्कुल ट्रेंड होके ऊपर की तरह निकल गया है। तो यहाँ पर एक लेवल है जो मैं मार्क करना चाह रहा था, ताकि इस लेवल पे मार्केट बार बार आ रहा है और रेस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि ऊपर का लेवल है, तो एक ये छोटा सा हर्डल है जो इस जगह पे 2-3 बार आया मार्केट। चलो इसको छोड़ दो, इसमें इतनी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम फिर 15 मिनट में चलते हैं, जो हमारा जहाँ एनालिसिस करते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, देखो मार्केट अगर देखो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से मार्केट कल 100% गैप अप खुलेगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के ऊपर की तरफ आएगा। 21,747 और 21,770, ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस लेवल है। मार्केट 99% कल इसी लेवल से रिट्रेचमेंट करके नीचे आएगा। अगर मार्केट को ब्लफ करना हो तो फिर मार्केट 21,847 से और 21,870 तक जाएगा। थोड़ी सी हो सकता है ऊपर 10-15 मिनट और चले जाए, 900 के पास पास से मार्केट यहीं से होकर गिर जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो नीचे का लेवल है 21,500, ये बहुत अच्छा तरह सपोर्ट का काम कर रहा है। ये लेवल जब भी इस लेवल के पास आएगा, फिर से अगर इस लेवल के पास आएगा, फिर हम इसी लेवल से बाई करने के लिए सोचेंगे। फिर हमारे लिए ऊपर के लिए टारगेट बिल्कुल 21,770 और 21,747 अवेलेबल है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करके ऊपर आता है तो 21,847 और 870 का दोनों एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है। काफ़ी दिन से मार्केट इसी रेंज में, एक रेंज में घूम रहा है। जैसा नीचे आ रहा है फिर बाइंग आ रहा है, फिर ऊपर, फिर सेलिंग आ रहा है, फिर नीचे। तो जब तक मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा नहीं, तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। अगर बाई चांस मार्केट को अगर कल गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो कोई घबराने की बात नहीं। अगर किसी के पास कॉल होल्ड किया होगा लास्ट की मोमेंटम देके, तो होल्ड रखे रहना है। अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो फिर बिंदास बाई बने रखना फिर, और अपना पोजीशंस को ऐड कर लेना है। मार्केट 100% है कि ऊपर की टारगेट को टच करेगा ही करेगा, क्योंकि एक रेंज में है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग फिबो लेते हैं, अगर आज का मार्केट का अगर आप देख के आप आज का लॉन्ग फिबो लेते हैं, जैसे कि रिट्रेसमेंट जो लेवल हुआ है, अगर यहाँ से देखोगे
जैसे कि इस कैंडल के बाद मूव आया, तो इस कैंडल से अगर आप फेबो लेते हैं तो अगर बाई चांस मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट कहाँ तक गैप डाउन खुल सकता है। तो मार्केट आप लोग देखना, मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझना है। 21,547 तक का मार्केट हो सकता है तो गैप डाउन खुले, या फिर 21,570 और 21,547 इसी लेवल पे आएगा और मार्केट यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके निकल जाएगा। तो इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ। वैसे आप लोग देखना कि मैं एक रिवर्सल के लिए लेवल मार्क कर रहा हूँ। इसी लेवल से मार्केट हो सकता है तो कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, अगर आएगा तो इसी लेवल से मार्केट रिवर्स होके ऊपर के लिए निकल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिबो का 50% लेवल है जो रिट्रेसमेंट का, फिबो का रिट्रेसमेंट का लेवल होता है। तो ये इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। तो आप लोग देखना लेवल किस तरह काम कर रहा है। आप लोग समझदार हो, मार्केट में काफ़ी दिन से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोग समझना है। मैं इस लेवल को आप लोगों के लिए प्लॉट कर दिया हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है, यहीं से अगर कोई अच्छा खासा बाइंग कैंडल बनेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर को निकल जाएगा बाई चांस अगर गैप डाउन खुलता है तो इस चीज़ को आप लोग अपना ध्यान में रखना है। चलिए अभी हम बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। देखो किस तरह हमने लेवल दिया, देखो मार्केट एज इट इज़ आके रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है तो ज़्यादा गैप डाउन नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा 10-15 पॉइंट मतलब 50-60 पॉइंट तक हो सकता है मार्केट कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले। और नीचे एज टी सेम लेवल है, नीचे अपना एज टी सेम लेवल है। आप इस लेवल को याद रखना, 47,000 और 46,756 ये एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट आएगा, 100% मार्केट यहीं से रिवर्स होके ऊपर के लिए निकल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो ऊपर का मैंने एक छोटा सा ये लेवल मैंने कल ही बुलाया था, और मैंने आप लोगों को बोला कि ये 50 से 60% का लेवल है, हो सकता है तो यहीं तक आके मार्केट नीचे के लिए निकल जाए। मार्केट गैप डाउन ही खुला था, खुल के उसी लेवल तक आया, फिर एक बार आया, ये देख लो यहीं से आया, फिर रिटच किया, फिर दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आते आते मार्केट यहीं पे अटक गया है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना है। जैसे कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के 47,500 के ऊपर अगर आके सस्टेन करेगा 10-15 मिनट, फिर हमारे लिए 48,000 का सीधा टारगेट है। ऊपर के लिए लेवल हमारे लिए अवेलेबल है, 48,000 का ऊपर का टारगेट है, 48,000 और 47,956। इसी रेंज से मार्केट मार्केट इसी रेंज तक आके फिर इसी रेंज से मार्केट नीचे को आ जाएगा। तो ये एक हमारे लिए अपर के लिए एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है। तो नीचे के लिए आप लोगों को पता 47,000 हमारे लिए, 47,000 और 46,756 नीचे के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इस लेवल तक मार्केट 100% आएगा ही आएगा। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी ब्लफ करने वाला है। तो मुझे जो है 45,000 के लेवल टच करते हुए मार्केट 46,000 तक का मार्केट आने का मेरे को लग रहा है। ऐसे कि मार्केट ऐसा कुछ कहने चाह रहा है कि मार्केट बोल रहा है कि मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग हो रहा है ये बहुत बड़ी लेवल पे सेलिंग हो रहा है। आप जैसे कि एफएस का डीएस का डाटा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन चेन का भी आपके पास डाटा अवेलेबल है। 48,000 के पास दबा के कॉल रेटिंग हो रखा है, 47,000 के पास दबा के पुट रेटिंग हो रखा है। तो बीच बीच में छोटा छोटा जैसे कि भाई यार छोटे लेवल की, भाई यार छोटे लेवल की सेलर है, ये लोग भी हैं, तो ध्यान रखना है। और वैसा कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, अब निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो इस चीज़ का भी आपको लोग ध्यान रखना है। जैसे कि आज का मार्केट में देखो, लास्ट में मार्केट अटका दिया, पर निफ्टी में देखो क्या शानदार रैली था लास्ट में। अगर आप ये देखो क्या क्या रैली था निफ्टी में, देखो निफ्टी में आप लोग देखना 1:30 बजे के बाद बहुत तगड़ा रैली आया। पर बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी अटका रह गया है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ बैंक निफ्टी में जितना निफ्टी में हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना है। चलिए अभी हम फिन निफ्टी की तरह चलते हैं, फिन निफ्टी में क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद मैं बताऊंगा जो स्टॉक्स मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया है और उस स्टॉक्स का क्या लेवल है, और मेरा पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स है मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी सा आप लोग वेट करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी मैंने किस लेवल पे बाई किया है, अभी वो स्टॉक्स किस लेवल पर है मैं आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़। तो ये देखो फिन निफ्टी का जो लेवल मैंने कल दिया था, कल चलते चलते मेरा मोबाइल शट डाउन हो गया था, तो फिन निफ्टी का सारे लेवल मैंने आपको दे नहीं पाया था। तो आप लोग ये देख सकते हैं फिन निफ्टी का ये लेवल था जो मैंने कल ये दिया था। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास आके ये बंद हो गया है। अगर बाई चांस कल फिन निफ्टी गैप अप खुल के अगर ऊपर आता है तो 21,370 और 400 का ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, पर ये काम करेगा, ठीक है। ये जो लेवल है 21,400 मतलब 21,447 और 470 का एक ऊपर का एक लेवल है ये, और ये जो बीच का जो लेवल है ये अच्छा काम करेगा।
अगर मार्केट को गिरना होगा, ब्लफ करना होगा, तो इस लेवल की 21,400 को क्रॉस करके ऊपर आएगा और 447 और 470 के साथ पास से ही मार्केट को गिरा देगा। क्योंकि पिछली बार भी इस लेवल पे देखो सेम तरह के यहाँ ब्लफिंग हुआ है, बोला इस लेवल को क्रॉस किया, लोगों को ब्लफ किया है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये देखो इस कैंडल ने बिल्कुल एज इट इज़ अपनी लेवल के पास आए, देखो 21,470, 469, 480 तक आया है, मार्केट वहीं अटका। फिर उसके बाद मार्केट एक शानदार रैली बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में मार्केट को नीचे गिरा दिया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अगर बाई चांस मार्केट आर से गैप अप पुल के ऊपर आता है, इस लेवल तक आएगा, इसी लेवल से मार्केट कल 99% यहीं से मार्केट गिरने की बहुत संभावना है। अगर इसको क्लोज करके ऊपर आता है तो फिर आप लोग समझना 21,547 और 21,670 का ऊपर का जो लेवल है हमारे लिए ऊपर के लिए बिल्कुल बड़े बड़े टारगेट्स अवेलेबल है। बाई चांस अगर कल को मार्केट गैप डाउन खुल के अगर नीचे आता है तो 21,000 एक राउंड फिगर है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुट रेटिंग हो रखा है। आप अगर देखोगे वॉल्यूम में, पुट कॉल रेशियो में जाकर देखोगे, आपको समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और 20,880 मेरा फेवरेट लेवल है। मार्केट जब यहाँ तक टच करेगा तब मेरा दिल की संतुष्टि होगा कि मार्केट अब ऊपर के लिए बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए। तो ये लेवल है, इसको ध्यान में रखना है। 20,880 ये बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग देखना है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को लिए 1 सेकंड वेट करना। आप लोग ये देखना, जो मैं L&T फाइनेंस का जो स्टॉक दिया था, जो 140 के करीब करीब मैंने ये दिया था, ये देखो मैंने जो टारगेट दिया 172, ये भी 172 अपना टारगेट हिट कर गया है। जो भी अपना इन्वेस्ट करने वाले इस पर देख लो, अभी भी इसमें टाइम है, अभी भी ये EMI के पास से एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना के फिर ऊपर के लिए निकल रहा है। तो इसमें अभी भी और भी अच्छा टारगेट्स आने वाले दिन में ये 200 के ऊपर ये स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए दिखेगा। अगर मैं आपको यहीं से अगर मैं फिबो लेके दिखाऊं तो आप लोग खुद ही देखना कि क्या इसकी क्या टारगेट हो सकता है। अगर ये ऊपर है और इसकी लोअर लाइन पे अगर आप फिबे ड्रा करके देखोगे तो देख लो क्या ऊपर तक का टारगेट है, देखो 220-22 तक की ये टारगेट्स आ रही है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और IRFC दिया है। IRFC भी देखो मैंने कहाँ पर दिया है, देखो 70 पे 50 पे मैंने पहले IRFC दिया है। उस टाइम पे शायद आप लोगों ने खरीदा नहीं होगा। IRFC मेरे पास 20 से 27 से मेरे पास होल्डिंग पर है। अभी भी आप लोग देख लो, मैंने वैसे जो वीडियो मैंने जिस दिन दिया था वो मैं करीबन 65-70 के पास से मैंने इस रेंज पे दिया है। तो पहले टारगेट था 92 था, वो अचीव हो चुका है। 103 टारगेट था, वो उसी टाइम पे अचीव हो गया। फिर आकर भी 103 के आसपास में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद इसकी जो टारगेट है 119 है और 130, और इसके लिए बहुत लंबे टारगेट से अभी भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो 103 के ऊपर अगर आके ये सस्टेन करेगा थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद आप इसमें अभी भी बाइंग कर सकते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, इस मेरा वर्ड को ना आप समझ लेना, ये 103 के ऊपर ना IRFC को तो कोई रोक सके तो रोक लो, ये 120 2 से 3 दिन के अंदर में ही हिट कर जाएगा। ये मेरा एक्चुअल में जो एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि मैं आपको वही कह रहा हूँ। आप लोग देखना, क्योंकि हर बार एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगा उसके बाद मार्केट अटकता है। अब यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल का टाइम है, क्योंकि EMI भी ट्रेंडिंग होने जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना, एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि कल ही हो जाए 10-15% की इस पर रैली मिल जाए आपको, या नेक्स्ट वीक 120-130 इसमें श्योर है कि इसी जनवरी महीने ख़त्म होते होते ये 150 तक भी आपको मिल सकता है, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं टाटा स्टील भी मैंने नीचे की लेवल पे दिया था, और जो ऊपर के जो टारगेट दिया था आप लोग ये देख सकते हैं 145 का मैंने टारगेट दिया था। करीबन ये इसकी मेड है कितने तक आया देख सकते हैं, 141 तक आया 4 रुपये में। अगर अभी भी किसी को अगर बुक नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, मार्केट ये ऊपर को जाएगा, इस पर आप बने रहिएगा। इसका भी ऊपर के लिए काफ़ी लंबी लंबी टारगेट्स है। और एक हाईवे स्टॉक है जो केबल्स का है, ये देखो मेरे पास खुद भी होल्डिंग में है, मैंने इसके लिए दिया है और आप लोगों को बताया ऊपर के लिए इसकी टारगेट देखो, मैंने इसका 50-70 तक है, इसको मैंने टारगेट्स मार्क कर रखा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला टारगेट था वो 35 का था। आज की डेट में ये स्टॉक जो है 26 रुपये तक का हाई लगाया है, और अभी भी ये स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है। 15 रुपये में मेरे पास ये होल्डिंग है, 15 रुपये से। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि इसके कितने और ऊपर जा सकते हैं, आप खुद ही। EMI ट्रेंडिंग में है, आज हो सब थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे है, बट ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, ये श्योर है। गेल है, गेल आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर दिया हूँ,
गेल का देखो सारे लेवल मेरे पास नोटेड है। 130 पे करीबन मैंने गेल पे दिया है पहले टारगेट, और दूसरे टारगेट भी लगभग अचीव हो चुका है, पर इसमें कोई टारगेट्स नहीं है। ये भी बहुत अच्छा भी ऊपर को निकलने वाला है। ये मैं से रिजेक्शन लेके बहुत अच्छा कैंडल बनाया है, तो ये भी मार्केट ऊपर को निकल जाएगा, इसमें भी आप ध्यान रखना है। जो एस बैंक है फेवरेट स्टॉक है, मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया है कि एस बैंक में पैसा लगा डाल दो और छोड़ दो। एस बैंक एक ऐसा शेयर है 20 रुपये के करीबन मेरे पास भाई है। मेरे से कई लोगों ने पूछा इसकी टारगेट कितना, मैंने बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर 25 रुपये के ऊपर दिखेगा, और ये आज की डेट में 25 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना है कि क्या है क्या नहीं। और उसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस, इसका भी मैंने दिया देखो 144 पे दिया है इसका स्टॉक का, और मैंने 200 के पार का इसका टारगेट दिया है। 214 220 का मैंने इसकी टारगेट दिया है। अभी इसकी में टारगेट आना बाकी है। हो सकता है कि मार्केट कल भी गिरा, आज 5% के ऊपर गिरा मार्केट, और कल भी मार्केट गिरा, कोई बात नहीं। अगर मार्केट फिर से नीचे आता है 144 लेवल के पास आता है, फिर हम इसमें एवरेज करेंगे, पर वहीं तक नहीं आएगा। 160 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि 160 के पास बड़े बड़े लोग बाइंग करके बैठा हुआ है, तो इसको नीचे इससे नीचे आने नहीं देगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो विकास लाइफ है, मैंने खाली इसको परसों मैंने इसको ख़रीदा था, परसों मैंने इसका दिया है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको दिया है। आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये एक बार 8 रुपये क्रॉस करने के बाद ना ये आपको सीधा ये 20 के पार दिखेगा। आप देखोगे मेरा वार्ड को और आप समझ भी जाना, ये स्टॉक पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें चार्ट के अंदर दिख रहा है। वैसे मैं कोई इसकी बैकग्राउंड चेक नहीं करता। और आप ये क्या है इन्वेंशियर ग्रोथ, इसका भी बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था मेरे को स्टॉक में, इसलिए मैंने इसको भी रिकमेंड किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक भी आने वाले में ना बहुत अच्छा दिखने वाला है ये स्टॉक भी। और मैंने आप लोगों को पर्सनली बोला था कि अगर आप किसी को करना चाहते हैं, तो अगर आप ऑप्शन वगैरह ट्रेड करते हैं तो 2 से 3 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार इस पर डाल के आप भूल जाओ। अगर 2 से 3 महीने के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर बताना कि क्या स्टॉक दिया क्या नहीं दिया। उसके बाद ये जो स्टॉक्स थे, ये जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में थे, जो मैंने आपको बताया है, जो मतलब मैंने दिया है, वैसे कि फिर ये स्टॉक्स मेरा पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा क्वांटिटी में पड़ा है। तो यही है कि आप लोग सीखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही मैं आपको अंत में कहूँगा कि अच्छा ट्रेड करते रहो, और कोई भी सहायता चाहिए होगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, एनालिसिस अच्छा लगेगा, बस आप अंत में जाते जाते एक लाइक कर देना। और मैं स्टॉक्स भी रिकमेंड करते जाऊंगा। मैं एक प्लान भी बनाया हूँ, हर महीने 1 तारीख को या 31 नाइट को जो वीडियो आएगा, उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि 3 महीना 6 महीना 5 महीना 1 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स आएंगे, उसमें मैं आपको सारे बताऊँगा, और आपके साथ ही साथ में मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूँगा। जो वैसा भले हो सके, किसी के पास 1 लाख हो सकता है, किसी के पास 10 लाख हो सकता है, किसी के पास 10,000 ही हो सकता है, तो सभी अपना अपना पॉकेट के अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करेंगे। बट आप लोग देखना, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। कि कभी ये एल&टी फाइनेंस जो स्टॉक था 30-40 रुपीज़ के पास कभी ट्रेड हुआ करता था, आज की डेट में देखो 150 के पार होके जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है। तो कितनी गुना ज़्यादा हो चुका है ये स्टॉक, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अभी सभी को लगता है बहुत टाइम हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। फिर हम कल एक अच्छा एनालिसिस के साथ फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।